नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विकास ध्रुव सिद्धांत का वर्णन करते हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे विकास के केंद्र हैं जहां पर काफी मात्रा में विकास हो चुका है और वो अन्य केंद्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्हें विकास ध्रुव कहा गया है। विकास कैसे होता है, किन क्षेत्रों के इर्द गिर्द होता है इत्यादि पर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पेराक्स। पेराक्स महोदय ने एक सिद्धांत दिया, विकास ध्रुव सिद्धांत। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर पेराक्स ने अपने विकास ध्रुव सिद्धांत में क्या कहा है। पेराक्स ने अपने विकास ध्रुव में 5 स्तरों का वर्णन किया है: विकास ध्रुव, विकास केंद्र, विकास बिंदु, सेवा केंद्र और केंद्रक। ये 5 केंद्र इन्होंने बताए हैं। इन केंद्रों को हम लोग देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये विकसित होते हैं और विकास ध्रुव बनते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गांव का देश है, तो हम सोचते हैं कि इस सिद्धांत में हम सबसे छोटे स्तर से आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला है केंद्रक। केंद्रक एक गांव होता है, ग्राम सभा का मुख्यालय होता है, यह पुरों से थोड़ा सा बड़ा विकसित गांव होता है, जिसके नाम पर उस मौजे का नाम रखा जाता है, तो उसे केंद्र विकास केंद्र कहते हैं। ये विकास केंद्र एक बड़ा गांव होगा, उसके छोटे छोटे अन्य पुरों होते हैं, तो उन्हें पुरों को इसमें नहीं शामिल किया गया है, लेकिन उस बड़े ग्राम सभा को, बड़े गांव को, उस जो केंद्र होता है ग्राम सभा का, उसे केंद्रक कहा गया। वो लगभग 6000 की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है। छोटी छोटी सेवाएं, जैसे वहाँ के लिए छोटे मोटे सामान या पूरा बाजार होते हैं, पीठ लगती हैं, किराना का सामान, प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल होते हैं, वहाँ पर नाई मिल सकता है, बढ़ई मिल सकता है, लुहार मिल सकते हैं, छोटे छोटे भूज मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के सेवाएं वो केंद्र देता है, तो विकास केंद्र कहलाता है। छोटे पुरों से थोड़ा बड़ा ग्राम सभा का मुख्यालय होता है, उसे केंद्र कहा जाता है। अब इस केंद्र से भी विकसित एरिया होता है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर जो बड़े बड़े गांव हैं, पुरवा हैं, उन सबको वो सेवाएं प्रदान करता है, जिसकी आबादी लगभग 30,000, 50,000, 1 लाख भी हो सकती है तक होता है। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर ये ब्लॉक हैं सेवा केंद्र, इन्हें ब्लॉक स्तर पे जो होते हैं उन्हें सेवा केंद्र कहा जाता है। वहां पर नाई, चाय, नाश्ता, कृषि यंत्र, दुकानें, दर्जी, इंटर कॉलेज, डाक मुख्यालय, बैंक, ट्रक, मोटर, मरम्मत इत्यादि सुविधाएं वहां विकसित हो रही है और ये लगभग 1.5 लाख की आबादी को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये सेवा केंद्र विकास केंद्र से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे सेवा केंद्र कहा जाता है। सेवा केंद्र भी कहीं से अपनी सेवाएं प्राप्त करता है, जैसे अपने यहाँ जिला मुख्यालय है, तो ये जिला मुख्यालय विकास बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। विकास बिंदु ये लगभग 1.5 लाख की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं जिला स्तर पर जो शहर होते हैं वहाँ पर और थोड़ा बड़ी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ पे भी इंटर कॉलेज, डाकघर मुख्यालय, बैंक, दवाइयों की दुकानें, स्वास्थ्य केंद्र, ट्रैक्टर, मोटर, मरम्मत, इनकी विभिन्न प्रकार की एजेंसियां मिल सकती हैं, चाहे छोटी एजेंसी हो, कुछ बड़ी भी हो सकती हैं, महाविद्यालय, कई बैंक, बहुत सारी सेवाएं जो भी जिला स्तर पर मुहैया होती हैं, उन्हें उन्हीं जिला स्तर के नगरों को, कस्बों को
हम विकास बिंदु कहते हैं, या पेराक्स उसे विकास बिंदु कहते हैं। विकास बिंदु से थोड़ा बड़ा होता है विकास केंद्र। विकास केंद्र वो होते हैं जहां से जिले स्तर की भी सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिले स्तर भी वहां से सेवाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ बड़े शहर या इन्हें कहें कि प्रदेश का मुख्यालय भी हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ है, तो हर जिले वहां से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे वित्तीय संस्थान से हो या शासन प्रशासन, शिक्षा, मनोरंजन की सेवाएं वहां बोलते हैं राजधानी स्तर पर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो उसे हम विकास केंद्र या पेराक्स महोदय का कहना है कि वो विकास केंद्र होता है। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कुछ शहर होते हैं जो राजधानी ना होते हुए भी इतने बड़े होते हैं कि वो 15 लाख से भी अधिक जनसंख्या होती है। 3 करोड़ हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है, कई करोड़ों की जनसंख्या वहाँ होती है। बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, वो किसी न किसी मायने में अपने आप को विकसित कर रखता है, जैसे शिक्षा के मामले में, व्यापार के मामले में, प्रशासन के माध्यम में, मनोरंजन के क्षेत्र में एक नाम रोशन कर चुका होता है। उद्योग धंधे काफी मात्रा में होते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम क्रियाएं सक्रिय होती हैं, तो वो विकास ध्रुव होता है। विकास ध्रुव विकास केंद्रों को, विकास बिंदुओं को, सेवा केंद्रों को और केंद्रक तक को भी सेवाएं प्रदान करता है। ये पेराक्स का कहना है। पेराक्स का कहना है कि जो विकास ध्रुव होता है इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान करता है, सुविधाएं मुहैया कराता है। विकास ध्रुव से विकास केंद्र तक पहुंचता है, विकास केंद्र से विकास बिंदु तक पहुंचता है, विकास बिंदु से सेवा केंद्र तक, सेवा केंद्र से विकास केंद्र तक पहुंचता है। इस प्रकार से आर्थिक विकास होता है, लोगों को सुविधाएं मुहैया होती हैं। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि विकास ध्रुव क्या है। विकास ध्रुव की मैंने परिभाषा नहीं बताया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आखिर वह क्षेत्र जहां पर अपकेंद्रीय सुविधाएं विकसित होती हैं और अभिकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय शक्तियां प्रभावी होती हैं, वही विकास ध्रुव होता है। कैसे? यहाँ पर मान लीजिए शिक्षा बढ़ गया है, शासन प्रशासन का क्षेत्र बढ़ा है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से जो भी शिक्षा है इधर को बढ़ती है, इधर को चारों तरफ को बढ़ती है। शासन प्रशासन है तो यहाँ से शासन प्रशासन की ताकत अन्य क्षेत्रों की ओर विकसित होती है। यहाँ ध्रुवीकरण हुआ धन का, तो यहाँ से धन अन्य क्षेत्रों को वितरित होता है। तो ये अपिकेंद्रीय शक्तियां हुई। लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए, शासन प्रशासन को देखते हुए या उद्योग को देखते हुए, यहाँ की अन्य सुविधाएं, लोग इस सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसकी ओर जाते हैं, इसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो इसे अभिकेंद्रीय शक्तियां कहते हैं। अभिकेंद्रीय शक्तियां मतलब लोग इधर को आकर्षित हों, अपकेंद्रीय मतलब यहाँ से जो कुछ भी ज्यादा हुआ वो अन्य क्षेत्रों को पहुंचे। अगर इस तरह का कार्य होता है तो वह विकास ध्रुव। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए